अब बात बिहार की करते हैं। बिहार में एनडीए गठबंधन ने चुनाव तो नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ने का ऐलान कर दिया, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी अगर ज्यादा सीटें जीत कर आती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया जाएगा या फिर नहीं। और सवाल यह भी कि क्या इसी डर से नीतीश कुमार ने अपने बेटे को आगे कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाए। जेडीयू पार्टी को भाजपा के लोग समाप्त करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। हमारा स्लोगन है 2025 फिर से नीतीश। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लड़ेंगे चुनाव जाकर। दिल्ली के चुनावी नतीजों के बाद अब बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। राजनीतिक दल सियासी बिसात बिछाने में लग गए हैं। पिता को एनडीए का सीएम फेस बनाने की मांग करने वाले नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार के बयान पर राजनीति गर्म हो गई है। सारी जनता से अनुरोध है कि फिर से एनडीए को सरकार में लाएं, पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाएं और पिताजी अपने विकास का क्रम जारी रखें। आरजेडी का मंसूबा इस बार बिना जेडीयू के सरकार बनाने का है। इसलिए आरजेडी चाहती है कि बीजेपी और जेडीयू में तकरार होती रहे। इसलिए ये भी दावा करने से पीछे नहीं है कि बीजेपी इस बार चुनाव के बाद नीतीश को सीएम नहीं बनाएगी। इतना ही नहीं, आरजेडी का दावा ये भी है कि बीजेपी एक दिन जेडीयू को निगल जाएगी। हालांकि गिरिराज सिंह ने जवाब दिया है और कहा है कि गांव में कहावत है कि चोरों को सभी चोर नजर आते हैं। बिहार सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार नहीं था, ये बीजेपी का मंत्रिमंडल का विस्तार रहा है। तो पूरी तरीके से देखिए ना, हाईजैक तो हो ही रखी है। जेडीयू पार्टी को भाजपा के लोग समाप्त करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं और उसी दिशा में इनके बड़े बड़े जदयू के जो नेता हैं, केवल तन जदयू में है, मन और दिल जो है, दिमाग सब बीजेपी में है। उसी हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं कि जदयू को खत्म किया जाए। एक गांव की कहावत है, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। क्योंकि लालू जी की सरकार गैंगस्टरों की सरकार रही, इसीलिए वो दूसरों को भी इसी नजर से देखते हैं। आरजेडी दावा कर रही है कि बीजेपी चुनाव के बाद नीतीश का वही हाल करेगी जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का हुआ है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इस पर सफाई दी है कि 2025 फिर से नीतीश, ये एनडीए का नारा है और इसके बाद किसी भी तरह का सवाल नहीं बनता है। मुख्यमंत्री डबल इंजन का सरकार। हम जिनके नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं बिहार, वो नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है और हमारा स्लोगन है 2025 फिर से नीतीश। 2 स्लोगन है और इसके बाद मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये सारी प्रक्रिया भी पूरी समय पर कर ली। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी के हौसले 7वें आसमान पर है। बीजेपी को लग रहा है कि बिहार में इस बार वो जेडीयू से ज्यादा सीटें जीत सकती है। वो संख्या 100 सीटों तक पहुंच सकती है। ऐसे हालात में सीएम पर बीजेपी का दावा ज्यादा मजबूत होगा। बीजेपी ट्रैप कर ली है जदयू को और जदयू के कुछ नेता हैं जो पहले बीजेपी में रहे हैं और बीजेपी के लिए खेला करने के लिए वो राष्ट्रीय स्तर का कुछ पदाधिकारी भी बन गए हैं और नीतीश जी को गलबैयाँ डाल के चल रहे हैं और किस दिन वो धक्का दे देंगे और कब कब्जा कर लेंगे जदयू पर, कोई ठीक नहीं है। जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ, वही दूसरा एकनाथ शिंदे नीतीश बाबू होने जा रहे हैं, ये ख्याल रखिए। एनडीए में तय हो चुका है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लड़ेंगे चुनाव जाकर। चुनाव के उपरांत जो भी चुनकर बांधी विधायक एनडीए के आएंगे, बिल बैठकर तय करेंगे। यही प्रक्रिया है। जाकर के चुनाव होने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट के बाद विचार किया जाएगा। बिहार में महाराष्ट्र जैसी जीत मिलने की स्थिति में क्या बीजेपी 2020 की तरह 2025 में भी नीतीश को सीएम बनाएगी? ये मुश्किल लग रहा है। इसलिए बीजेपी नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात तो कह रही है, लेकिन सीएम का फैसला नतीजों के बाद छोड़ रही है। ऐसे में सवाल ये कि नीतीश कुमार क्या करेंगे? क्या नीतीश कुमार अपने बेटे को डिप्टी सीएम बनाकर उनकी सियासी लॉन्चिंग करेंगे? क्योंकि निशांत के सामने आने के बाद से ऐसी ही चर्चाएं हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।
रिपब्लिक भारत। और बात संभल की करते हैं। संभल जामा मस्जिद मामले में जो अनुरोध मुस्लिम कमेटी ने किया था कि मस्जिद की रंगाई पुताई होनी चाहिए, उसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है और उसके बदले सिर्फ सफाई का आदेश दिया गया है। और यह आदेश एएसआई की रिपोर्ट के बाद हाईकोर्ट ने दिया है। ऐसे में यह कहा जा रहा कि आदेश कहीं ना कहीं मुस्लिम कमेटी के लिए बड़ा और जोरदार झटका है। संभल में एक बार फिर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। संभल की शाही जामा मस्जिद एक बार फिर विवादों में आ गई है और इस बार विवाद को बढ़ावा दिया है मस्जिद कमेटी ने। दरअसल 1 मार्च से रमजान का महीना शुरू हो रहा है, जिसे देखते हुए मस्जिद कमेटी ने मस्जिद की रंगाई पुताई की इजाजत पहले जिला प्रशासन और फिर एएसआई से मांगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर रंगाई पुताई की परमिशन मिल भी जाती तो इतनी बड़ी मस्जिद की रंगाई 5 दिन में कैसे पूरी होती। जो एप्लीकेशन दी गई थी वाइट वॉशिंग की, उसका सिर्फ और सिर्फ एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो वहाँ पे चीज़ें उभर के सामने आ रही हैं उसको छुपाया जा सके, इसीलिए वाइट वॉशिंग की एप्लीकेशन दी गई थी। और एएसआई ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अभी वाइट वॉशिंग की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें एक कार्रवाई है कि जो मंदिर का वहाँ पे अस्तित्व है, मंदिर के जो चिन्ह है उसको छुपाया जा सके। अगर रमजान को देखते हुए रंगाई करानी थी तो इसकी तैयारी पहले से क्यों नहीं की गई। मस्जिद कमेटी ने रमजान करीब आने पर अर्जी क्यों लगाई। जब मस्जिद का मामला कोर्ट में है तो नए विवाद को जन्म क्यों दिया गया। एएसआई की टीम को रंगाई की जरूरत नहीं दिखी तो मस्जिद कमेटी रंगाई पर क्यों अड़ी। क्या मस्जिद कमेटी किसी खास मकसद से रंगाई चाहती है। सनातन का कोई ऐसा सबूत है जिसे रंग से ढकने की कोशिश हो रही है। ये वो सवाल है जो इस वक्त संभल की गलियों में हर किसी की जुबान पर है। हिंदू खुलकर ये दावा कर रहे हैं कि सनातन के सबूत मिटाने के लिए ही रंगाई पुताई का स्वांग रचा जा रहा है। जब कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो इनका आधार क्या है रंगाई पुताई का इज्जत मांगने का। पुताई रंगाई का आदेश करा जाए, हमें जो पूजा का आदेश दिया जाए। हम भी तो ये सनातनी है। दीवारों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे हमारी प्राचीन जो भव्यता है, सौंदर्यता है, वो नष्ट हो जाती है। हमारा भी घर होता है तो एक बार जब हम पेंट कराते हैं तो 4-5 साल तो पेंट चलता ही है, मगर ये लोग क्या है कि पेंट की आड़ में साजिश कर रहे हैं और जो साक्ष्य मिटाने के सारे कार्य कर रहे हैं। मस्जिद की रंगाई क्यों जरूरी है, इसका कोई पुख्ता कारण बताने के बजाय मस्जिद कमेटी हाईकोर्ट पहुंच गई। एएसआई की जांच के आदेश मिले तो रंगाई की असलियत सामने आ गई। एएसआई की टीम ने तस्वीरों के साथ जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि अभी मस्जिद में किसी तरह के रंग रोगन की जरूरत नहीं है। जिस सच्चाई को मस्जिद कमेटी सालों से छिपा रही थी, वो सच्चाई भी कोर्ट के सामने आ गई। एएसआई टीम ने दावा किया है कि मस्जिद कमेटी ने मनमाने तरीके से अंदर निर्माण कराया, जिससे मूल ऐतिहासिक ढांचे में बदलाव हुए हैं। एएसआई टीम ने अपनी रिपोर्ट में मस्जिद के लिए जरूरी मरम्मत का जिक्र भी किया है। मुख्य द्वार की लकड़ी की बीम पूरी तरह से सड़ चुकी है, जो हादसे का कारण बन सकती है, लेकिन मस्जिद कमेटी ने इसे बदलवाने की मांग नहीं रखी।